और समीर हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे राजौरी के लिए हम समीर को जोड़ेंगे। राजौरी के केसरी हल जंगल में जुमे को दहशतगर्दों के साथ इनकाउंटर के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का तलाशी ऑपरेशन मुसलसल जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी एहतियात के साथ जंगल में दहशतगर्दों की तलाश कर रही है। एनकाउंटर में 5 जवानों की शहादत के बाद दहशतगर्दों के मददगारों की तलाश में लगी एजेंसियों ने छापा मारकर OGW समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। सीधे रुख करेंगे समीर का। समीर हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, मददगारों की तलाश हो रही है, क्या कुछ अपडेट आप दे रहे हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा। मददगार जो है उन्होंने मदद की है। कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 ग्रुप्स हैं, लश्कर और जैश मोहम्मद के जो आतंकवादी हैं, उनके 2 ग्रुप्स जो हैं वो पुंछ राजौरी बेल्ट्स में सक्रिय हैं। वो अटैक्स कर रहे हैं। जो 20 अप्रैल को अटैक हुआ था पुंछ में, और जो अभी हाल ही में राजौरी में अटैक हुआ था, तो इसमें लश्कर और जैश के तकरीबन कह रहे हैं कि 5 से 6 आतंकवादी हैं जो 2 ग्रुप्स में शामिल है। और ऐसा इंटेलिजेंस एजेंसीज का मानना है कि 3 आतंकवादी जो लोकल आतंकवादी और अभी पाकिस्तान में है, जिनका नाम रियाज अहमद, मोहम्मद अमीन और रफीक नाई है। ये रियाज अहमद जो है ये रियासी का है, माहौर एरिया का। मोहम्मद अमीन जो है ये ठाठरी डोडा का है, और रफीक नाई जो है ये मेंढर का है। ये तीनों इस वक्त पाकिस्तान में है, POK में है, लेकिन ये तीनों लोकल है जम्मू डिवीजन के डिफरेंट एरियाज में ये रहते थे। लेकिन अब ये पाकिस्तान में है। आतंकवादी बनने के बाद ये पाकिस्तान चले गए, लेकिन वहां से ये ऑपरेट कर रहे हैं। पूरी जो इनको मदद दी जा रही है, जो यहाँ पे पाकिस्तानी जो लश्कर और जैश के आतंकवादी ऑपरेट कर रहे हैं पुंछ राजौरी में, उनको कहाँ पे स्ट्राइक करना है, कब करना है, लोकेशन कौन सी अडॉप्ट करनी है, और अटैक के बाद वो कहाँ भागेंगे, पूरे उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट वहां से ये दिया जा रहा है। उसके साथ साथ कुछ और आतंकवादी जो OWG है, जो ओवरग्राउंड वर्कर OGW है, उनकी मदद भी ली जा रही है इसमें जो अटैक्स किए जा रहे हैं। तो उसको देखते हुए अब सिक्योरिटी फोर्स ने कई जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है उनको अरेस्ट किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और जो ऑपरेशन है, सर्च ऑपरेशन, कॉम्बिंग ऑपरेशन है पूरे जंगलों में राजौरी के, उसको और इंटेंसिफाई किया गया है। उसमें ड्रोन की मदद ली जा रही है, हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है, पैरा कमांडोज, इसमें CRP हो, आर्मी हो, पुलिस हो, एक ज्वाइंट ऑपरेशन एक मैसिवली लॉन्च किया जा रहा है, ताकि जो आतंकवादी जो अभी बच के, हालांकि एक आतंकवादी को मार गिराया गया है, लेकिन जो दूसरा जख्मी है उसकी अभी तलाश चल रही है। और जो आतंकवादी और सक्रिय है इस एरिया में, चाहे राजौरी या पुंछ बेल्ट्स में, उनको भी जल्द से जल्द मारने के लिए या अरेस्ट करने के लिए जो एक वसी और मैसिव सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। और ये ऑपरेशन लगातार हमने देखा, अगर आपको याद होगा, जब पुंछ में जब 1 जनवरी को डागरी में इनकाउंटर ये टेरर अटैक हुआ था जिसमें 7 मासूम जाने चली गई थी, उसके बाद ही ये सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। लेकिन जब 20 अप्रैल को पुंछ में अटैक हुआ जिसमें 5 जवान हमारे शहीद हुए, और अभी कुछ दिन पहले जो 5 जवान और तो उसके बाद इस सर्च ऑपरेशन को, इस कॉम्बिंग ऑपरेशन को मजीद सख्त किया गया, मजीद बढ़ा दिया गया है। और अब चप्पे चप्पे की जो जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका है, उसकी तलाशी ली जा रही है और कोशिश की जा रही है जो आतंकवादी वहां पे जो बच के निकलने में कामयाब हुआ है, या जो बाकी आतंकवादी वहां पे हैं जो छुपे हुए हाइडआउट्स में, उनको खदेड़ने के लिए जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपने देखा कल भी मेंढर में हथियारों का एक बड़ा खेप जब्त किया गया था। और अब जो मददगार है, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है, उनकी निशानी पे ही रेड्स किए जा रहे हैं। और कई जगहों पे मेंढर में हमने देखा कल हथियार भी बरामद किए गए हैं जंगली इलाकों में। तो ये जो प्रक्रिया है ये चल रही है, और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है कि और ज्यादा और कुछ लोगों को अप्रीहेंड किया जाएगा, सस्पेक्ट्स को अप्रीहेंड किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी डिटेलिंग, बहुत सारी चीजें मिली हैं क्वेश्चनिंग के दौरान। जब इन सस्पेक्ट जो ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ा गया, उन्होंने कुछ क्लूज दिए हैं, कुछ लीड्स दिए हैं। उन लीड्स के बिना पे अब सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रहे हैं। उसी को आधार बना के, उसी को बेस बना के अब सर्च ऑपरेशंस का जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। और अब कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी आतंकवादी वहां पे सक्रिय है उनको जल्द से जल्द, जो छुपे हुए हैं उनको मार गिराया जाए। और जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपने देखा राजनाथ सिंह यहाँ पे आए, उन्होंने
क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी है कि जो आतंकवादी बच के निकले हैं, जिन्होंने कांड किए हैं पिछले कई महीने से लगातार इस बेल्ट में, वो जिंदा बच के नहीं निकलने चाहिए। किसी भी हालत में उनको मार गिराया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ जो सुरक्षा की व्यवस्था है, चाहे पुंछ राजौरी की बात की जाए या बाकी जगहों पे, क्योंकि अब G20 की जो मीटिंग है उसमें कुछ ही दिन रह गए हैं जो कश्मीर वैली में होने वाली है, तो उससे पहले जितने भी सिक्योरिटी के इंतजामात हैं जिलानी, उनको मजीद सख्त किया गया है। और चप्पे चप्पे पे निर्देश भी दिए गए हैं डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कि जो सिक्योरिटी है, चाहे हिंटरलैंड्स में या बॉर्डर पे, उसमें मजीद उसको मजीद सख्त किया जाए, गश्त बढ़ा दी जाए, नाइट सर्वेलेंस को ज्यादा बढ़ाया जाए, और जो सेंसिटिव एरियाज हैं, जो संवेदनशील एरियाज हैं, वहां पे सिक्योरिटी को और मजीद सख्त किया जाए। जी जिलानी जी समीर, जिस तरह से अगर हम इन तारों को जोड़ें, एक तो ये जंगल है और जख्मी एक आतंकवादी जो है उसकी तलाश जारी है, और इस जंगल से ही अक्सर आपने देखा कि यहां छुपकर ये लोग अटैक करते हैं फोर्सेस पर, आम लोगों पर। तो इस जंगल में आतंकवादियों की संख्या और भी हो सकती है, और यह तलाशी कार्रवाई का दायरा बढ़ेगा और कुछ दिनों के लिए, क्योंकि G20 को बहुत महफूज तरीके से मुनक्किद करना है, यह फौज की जिम्मेदारी, और फौज कर भी रही है। तो यह सर्च ऑपरेशन क्या लंबा होगा, और ताकि जब तक आतंकवादी पूरी तरह से खदेड़े नहीं जाते। आपने बिल्कुल सही कहा जिलानी, ये जो सर्च ऑपरेशंस हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशंस हैं, और जो सर्वेलेंस है, उसको और मजीद दिनों तक चलाया जाएगा। और कोशिश की जा रही है कि देखिए एडिशनल फोर्सेस वहां पे पहले से ही डिप्लॉय किए गए थे पूरे एरियाज में, और हमने देखा जगह जगह पे नाके लगाए गए हैं, और खासकर जो जंगली इलाका है, जो पहाड़ी इलाकों में, हर जगह पे ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। और ये कोशिश की जा रही है कि कहीं से अगर मिलिटेंट्स कहीं छुपे हो तो उनको वहां से लोकेट किया जाए, उनको वहां से खदेड़ा जाए, उनको मार गिराया जाए। तो कोशिश ये है कि आपने सही कहा, G20 की मीटिंग होने वाली है, उसको देखते हुए पाकिस्तान में जिस तरह से बौखलाहट है, और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल जरदार भुट्टो ने जिस तरह से यहाँ पे इस पे बहुत ज्यादा हम ये कह सकते हैं सख्त ऐतराज जताया था, उसके बाद लग रहा है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा खुश नहीं है, और पाकिस्तान कोशिश करेगा कि यहाँ पे G20 से पहले हालात को खराब किया जाए। तो उसको देखते हुए मैंने जिस तरह से कहा कि एक निर्देश दिया गया है कि पूरे जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पे रखा गया है, पूरे जम्मू कश्मीर में जो सिक्योरिटी के प्रबंध हैं उनको मजीद सख्त किया गया है, सुरक्षा व्यवस्था को मजीद तगड़ा किया गया है, और ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के जो नेफेरियस डिजाइन हैं वो कभी कामयाब ना हो। और G20 की बिल्कुल G20 के लिए फोर्सेस की अपनी कार्रवाइयां और उनकी अपनी कोशिशें जारी है, खदेड़ा जा रहा है, और तलाशी अभियान, जैसा कि समीर ने कहा कि ये और भी बढ़ेगा जब तक G20 सुकून से नहीं गुजर जाता। तो नाज़रीन, न्यूज़ एट 9 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक